Assalamu alaikum. Welcome to Zunat Tuition. I hope you guys are well. Today we will discuss the chapter number 10 of the physics book for class math. Now students, इससे पहले वीडियो में हमने वेव्स के बारे में डिस्कस किया था कि वेव्स क्या होती हैं. हमने बहुत सी एग्जांपल्स के ज़रिए भी वेव्स को जानने की कोशिश की थी. सो इस वीडियो में हम जो है डिफरेंसेस ऑफ मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अ मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव and how they are produced and what is the example of mechanical waves and electromagnetic waves. So the first difference is that mechanical waves are such wave that needs a medium for propagations. यानी ऐसी waves जिसे फैलने के लिए किसी medium किसी source की ज़रूरत हो. जैसे water waves के लिए water का होना ज़रूरी होता है and sound waves के लिए air का होना लाजमी होता है. And electromagnetic waves are such waves that do not need a medium for propagation. ऐसी waves जिसके लिए को फैलने के लिए किसी मीडियम किसी सोर्स की ज़रूरत ना हो. जैसे सूरज की रोशनी डायरेक्ट ज़मीन तक आती है, उसके लिए किसी मीडियम किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं होती. Now just look at this picture. Mechanical waves, medium necessary. Electromagnetic waves, no medium necessary. अब जैसे मैकेनिकल वेव्स में आप देखें कि हमारे जो फर्स्ट कॉलम में जितने डॉट्स हैं, यानी एक तरह के ये एक हमारे पास क्या है, मीडियम है. तो वो फर्स्ट कॉलम दूसरे कॉलम को अपनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, दूसरा कॉलम तीसरे कॉलम को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तीसरा चौथे इस तरह एंड तक जाएगा. मगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी जो है ट्रांसफ़र करते रहते हैं अप एंड डाउन मूवमेंट्स में. Now the second difference is that mechanical waves are produced by vibratory motion in the respective medium. यानी किसी भी वाइब्रेटरी बॉडी में हम रिस्पेक्टिव मीडियम के ज़रिए मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. And electromagnetic waves are produced by changing of electric and magnetic field. यानी by changing of electric and magnetic field की वजह से भी electromagnetic waves क्या होती हैं, प्रोड्यूस हो रही है. Now just look at this picture. अब मैंने एक प्लेट को हिट किया. हिट करने से जो आपको वाइब्रेशन नज़र आ रही है, इस वाइब्रेशन की वजह से इर्द गिर्द के पार्टिकल्स में क्या हुई, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रही है. अब वो जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही थी वो ये वाली साउंड ही आगे ट्रांसफ़र होगी जब मैं प्लेट को हिट करूँगी. तो हमें पता चला मैकेनिकल वेव्स किसी भी वाइब्रेटरी बॉडी को रिस्पेक्टिव मीडियम से हिट करने की वजह से या उसे हलचल देने की वजह से भी प्रोड्यूस होती है. अब इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देख लीजिए. ब्लू रंग की जो लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है और रेड रंग की जो आपके पास जो है लाइंस आ रही हैं वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है. तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या कह रहे हैं, आपस में वेरी करते करते कंटिन्यूसली एक दूसरे को रिपेल करते हुए अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करते रह रहे हैं कंटिन्यूसली. यानी ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं और अपनी एनर्जी क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली. तो ये क्या कहलाती है आपके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, बाय चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली. So the third difference is that sound waves, water waves and seismic waves are some examples of mechanical waves. स्टूडेंट्स देखें, साउंड वेव्स के लिए एयर का होना ज़रूरी होता है बिकॉज साउंड जो है वो एयर में ही ट्रैवल करती है. एंड वाटर के लिए हमने रिपलमेंट टैंक की एग्जांपल ली थी, उसके लिए हमें वाटर का होना ज़रूरी है, वाटर वेव्स के लिए वाटर का होना ज़रूरी है. और सिस्मिक वेव्स जो कि अर्थक्वेक कॉज करती है उसके लिए अर्थ के सब्सटेंस का होना ज़रूरी होता है. And the example of electromagnetic waves are radio waves, microwaves, light waves, UV waves and infrared waves. ये सारी वेव्स ऐसी हैं जो कि इनविजिबल होती हैं, विदाउट सोर्स विदाउट मीडियम जो है मूव करती हैं. अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम भी ट्रैवल करती हैं. अब लाइट जो है वो वाटर में भी ट्रैवल कर सकती है. तो क्या हुआ कि लाइट एक अलग मीडियम थी और वाटर एक अलग मीडियम है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भी कन्वर्ट हो सकती हैं. So the next difference is that mechanical waves consist of transverse as well as longitudinal waves and the electromagnetic waves are only comprised of a transverse waves in nature. So the student look at this picture.
आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे जो मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल दी गई है एक स्प्रिंग की है। विदाउट सोर्स, विदाउट मीडियम, जो कि मेरा एक हाथ है, उसके बगैर जो है स्प्रिंग ना कंप्रेस हो सकता है ना स्ट्रेच हो सकता है। तो हमारे मैकेनिकल वेव्स में क्या होती है, मीडियम रिक्वायर्ड होता है, सोर्स रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ मेरा हाथ जो है एज अ मीडियम है, एज अ सोर्स है। दूसरी तस्वीर में आपके पास क्या है, रोप है। उस रोप को एक दीवार से, उसका एक सिरा अगर मैं एक दीवार से बांध भी दूँ तो दूसरे सिरों को जब तक मैं हिलाऊंगी नहीं तो वहाँ पर वेव प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह पानी है, उस पानी के अंदर जब तक मैं पत्थर नहीं फेंकूंगी, एज अ मीडियम मेरे पास जो स्टोन है वो मीडियम है, अगर मैं जब तक नहीं फेंकूंगी वेव्स वहाँ पर डेवलप नहीं होगी। तो कहने का मकसद है कि मैकेनिकल वेव्स में जो है लॉन्गिट्यूशनल वेव्स भी होती हैं और ट्रांसफ़र वेव्स भी कंसिस्ट होती हैं। अब आपके पास जो है राइट साइड पे जो डायग्राम है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हैं, जो कि ओनली कंसिस्ट करती हैं आपके ट्रांसफ़र वेव्स को। ट्रांसफ़र वेव्स क्या होती हैं, वो परपेंडिकुलरली मूव करती हैं। तो अब देखें आपके पास जो ये वेव्स हैं, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ये आपस में क्या हो रही है, परपेंडिकुलरली हो रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्रस्ट पोजीशन में होगी तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आपके पास जो है ट्रफ पोजीशन में होगी। इसी तरह अगर जो है मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्रस्ट पोजीशन में चली गई तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, वो आपके ट्रफ पोजीशन में आ जाएगी। इसी तरह ये क्या होती है, अप एंड डाउन मूवमेंट के ज़रिए जो है अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करती रहती हैं कंटिन्यूसली। ओके, so the students, the next difference is that mechanical waves cannot travel through the vacuum and the electromagnetic waves travel through the vacuum at the speed of 3 exponential 8 meter per second. So the students, आपको पता है कि वैक्यूम क्या है, कि ऐसी चीज़ या ऐसा रूम में से एयर को बिल्कुल निकाल देना, वो चीज़ वैक्यूम कहलाती है, ठीक है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। एक आपके पास जो है जार है, उसमें जो है एयर प्रेजेंट है, ठीक है, एयर प्रेजेंट इन ग्लास जार। साउंड ऑफ द बेल इज़ हियर। जब तक एयर मौजूद होगी बेल की साउंड उस जार के अंदर से आती रहेगी। और जैसे ही मैंने वैक्यूम पंप से वो तमाम एयर बाहर निकाल दी और वहाँ पर मैंने कॉर्क लगा दिया कि दोबारा कोई एयर इंटर ना हो, और अब बेल अगर बजाऊंगी तो मुझे बेल की आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि साउंड जो है वो ट्रैवल करती है इन एयर मीडियम में, ठीक है। तो जब मैंने एयर ही सारी निकाल दी है वैक्यूम के ज़रिए तो आपके पास साउंड ऑफ द बेल इज़ नॉट हेयर, यानी हम बेल की साउंड नहीं सुन पाएंगे। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, in the case of electromagnetic waves travel through the vacuum at the speed of 3 exponential 8 meter per second. 3 exponential 8 मीटर पर सेकेंड क्या है, वेलोसिटी है। फॉर एग्जांपल लाइट है, तो वो लाइट जो है वैक्यूम की सूरत में भी आपके पास जो है ट्रैवल करेगी, कितनी स्पीड से, 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है वो ट्रैवल करेगी, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया? So the last difference is that all mechanical waves travel through their media at different speed depending upon the physical properties of the respective medium, and the electromagnetic waves can travel through transparent media at different speed depending upon the refractive index of the respective medium. यानी स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि ऑल मैकेनिकल वेव्स ट्रैवल करती हैं थ्रू देयर मीडिया डिफरेंट स्पीड में। जैसे साउंड है सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में जो है वो ट्रैवल करेगी। सॉलिड में जो है वो ज़्यादा होगी, मूव करेगी, लिक्विड में स्लो मूव करेगी, गैस में आपके पास कम मूव करेगी। इसी तरह अगर आपके पास रस्सी है तो रस्सी जो है किस पर डिपेंड करेगी, अपनी जो है मोटाई पे और अपने पतले होने पे। अगर रस्सी मोटी है तो क्या होगी, उसके अंदर जो वेव्स बनेंगी वो क्या होंगी, वो स्लो होंगी, यानी स्लोली वो जो है क्या होगी, मूव होगी। इसी तरह अगर पतली होगी तो वो जल्द अज जल्द मूव होगी। इसी तरह आपके पास जो है पानी है,
पानी अगर उसके अंदर मिनरल्स वगैरह जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं यानी ज़्यादा हैवियर हैं, तो वो वेव्स जो हैं वो स्लो मूव्स करेंगी, और अगर वो लाइटर होंगे तो वो क्या होंगे, उनकी स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमारे पास मीडियम होता है वो ट्रांसपेरेंटली ट्रैवल करता है, यानी हमें नज़र नहीं आएगा, वो इनविजिबल होगा एट डिफरेंट स्पीड से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, मगर डिपेंड करता है मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। ठीक है। एयर वाटर में जो है जा सकती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एयर से ग्लास में जा सकता है, एयर से आपके पास जो है डायमंड में जा सकता है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, मगर डिपेंड क्या कर रहा है, मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ठीक है। Now students, I hope you understood this topic very well. Thank you for watching.